Rahim. Once again, Faiza Kiani is welcoming you in the new session of the Tips Academy. अच्छा जनाब, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बहुत सारी वैकेंसीज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो वो तो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रही है, कैसे अप्लाई करना है ये भी सारा तरीका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि आपने लॉग इन कैसे करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है। और आज के अभी की वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको हम कैसे लेके चलेंगे और कैसे हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। अच्छा जनाब, सिंपल सी बात है कि इन्होंने एक वेबसाइट हमें दी थी, दैट वाज www.recruitments। ये नीचे आ गई वेबसाइट, ठीक है जनाब, recruitment.com.pk। ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट है। ये सबसे पहली वेबसाइट आ रही है www.recruitments.com.pk। इस पे आप कर लेंगे क्लिक और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की हमारे पास वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये साइड पे आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट जारी की हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं उसके बारे में। ठीक, अब इन पोस्ट में फर्दर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने करना है और कैसे हम लोगों ने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, लेट्स इग्नोर इट। बल्कि यहाँ से हम लोग सिंपली ये देखें, आ रहा है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इस टाइप का एक आपके पास परफॉर्मा खुल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले करना है साइन अप। दो चीजें, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तो आप साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, उधर आपने अपना CNIC एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, तो ये साइन इन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे, कुछ भी, लेट्स सपोज जो भी आपका CNIC है 37303 कर लेते हैं, 676890 कर लेते हैं। और नेक्स्ट कोई भी हम डिजिट डाल देते हैं। ये हमारे पास आ गया CNIC, आप अपना एंटर करेंगे। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई भी अपना पासवर्ड रख लें, ABC123 कुछ भी रख लें। फिर यहाँ पे आपने अपना कैरियर देना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने जो भी आप सिम यूज कर रहे हैं, मोबलिंग की कर रहे हैं, टेलीनॉर की कर रहे हैं, यूफोन कर रहे हैं, जोंग कर रहे हैं, व्हाट्सएवर कर रहे हैं, इसको आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज जोंग है, जोंग के बाद फिर आपका जो भी यहाँ पे शॉर्ट कोड है, ठीक है, कि 314 है, 30315 है, 313 है, कुछ भी आ जाता है, 311 है, कुछ भी सिलेक्ट कर लें। फिर अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करें। ठीक है, और यहाँ से साइन अप कर लेंगे। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, इसके नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को भी हम आपको करके दिखा देते हैं। फिर आपके पास एक दफ़ा दोबारा ये साइन अप के बाद आपके पास साइन इन की ऑप्शन आएगी, जिसमें आप अपना दोबारा से CNIC डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, तो कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर का साइज, तस्वीर की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए जनाब, JPG इमेज हो सकता है, जिफ इमेज हो सकता है, या PNG इमेज हो सकता है, और उसका मैक्सिमम साइज 2 MB का है। अगर आप कोई तस्वीर अपनी अपलोड कर रहे हैं जिसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप यहाँ पे आके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस, गूगल में लिखिएगा कंप्रेस इमेज टू 2 MB। ठीक हो गया, यहाँ से कोई भी आप 11 जोन कर लें, कुछ भी कर लेंगे। टॉप पे ये आ रहा है 11 जोन कर लें, ठीक है, ये अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे आप इमेज अपना डालेंगे तो उसको कंप्रेस करके आप उसका साइज दोबारा से सेट कर सकते हैं और इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे, आपका सिटी कौन सा है, ठीक है, टेस्ट के लिए ये सिटी है, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस आपकी कौन सी, आप दूसरा कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं। ये देखें, ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं टेस्ट प्रेफरेंसेस के लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ रहे हैं लाहौर, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, पेशावर, एबटाबाद, कोयटा, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बहावलपुर, दिस एंड दैट, बहुत सारे सिटीज हैं। अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जो आपके करीब तरीन है आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप सेकंड चॉइस कहाँ पे देना चाह रहे हैं कि अगर इन सिटीज में से आपका नाम नहीं आता तो कहाँ पे आपका नाम आना चाहिए। उसके बाद अपना आप शनाख्ती कार्ड डालेंगे। ठीक है, शनाख्ती कार्ड के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेम डालेंगे। नेम के बाद जनाब आपने इसमें फादर्स नेम डालना है, अपने वालिद साहब का नाम डालें। जेंडर सेलेक्ट करें, अपना रिलीजन सेलेक्ट करें,
प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल जो भी है, जहाँ पे आपका डोमिसाइल है, जहाँ का कोटा पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करें, ठीक। और डोमिसाइल के बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस, मौजूदा पता, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस ज़रूर डालें, ठीक है। मैरिटल स्टेटस अपना डाल दें, लैंग्वेजेस जो जो आपको बोलनी आती हैं, जिन पे आपको अबूर हासिल है वो डालें, जितनी लिखी हुई है उसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है आपको तो आप यहाँ पे उसके बारे में भी एंटर कर सकते हैं। आपकी ज़ात कबीला क्या है वो डालें, फ़िरका सेक्ट क्या, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, जो भी हैं आपने वो ऐड करना है, ठीक। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर के बाद आपने अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालना है। उसके अलावा आपने कितने साल तक, अगर आपको कोई सर्विस एक्सपीरियंस है, ठीक है, ओनली फॉर रिटायर्ड आर्म फोर्सेज, अगर आप कोई आर्मी से रिटायर्ड अफसर हैं और आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना सर्विस का एक्सपीरियंस डालना है, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स हैं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, मैट्रिक में आपके कितने नंबर से, जो भी सेटअप था आपने क्या करना है, मैट्रिक करना है, कहाँ मैट्रिक है या ओ लेवल था ये सिलेक्ट करें, मेजर सब्जेक्ट्स डालें, किस साल साल में आपने मैट्रिक पास किया, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था आपका, क्या ग्रेड और डिवीजन था। फिर इंटरमीडिएट का ऐड करें, 14 साल बैचलर्स ऐड करें, 16 ईयर्स की ऐड करें, एमफिल वगैरह या पीएचडी है आप वो ऐड करें। उसके अलावा अगर आपकी किसी किस्म की कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपना तजर्बा एक्सपीरियंस ऐड करना है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे एनओसी की बारी आ जाती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यस को सिलेक्ट करें। और एंटर योर ट्रैवल अब्रॉड हिस्ट्री, अगर आपने कभी मुल्क से बाहर ट्रैवल किया तो आपने वो हिस्ट्री डालनी है। एंटर योर सिबलिंग डिटेल्स, सिबलिंग होते हैं बहन भाइयों की तफसीलात डालें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कंपेटिटिव एग्जाम्स कभी दिए हैं, यानी कि ISSB दे चुके हैं, PMS, CSS, FPSC या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कभी पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो ये सब कुछ आपने डालना है और सेव एप्लीकेशन के बटन को क्लिक करके एप्लीकेशन को सेव कर देना है। मेरे ख्याल से चीज़ें क्वाइट क्लियर हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती या आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, ऐड से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आती, फीस सबमिट कराने के से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता, या आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई और चीज़ समझ नहीं आती, तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में MCQs बेस्ड आता है और MCQs बेस्ड में भी आगे आपके पास प्रॉपर एक ऑप्शन आएगी। इंग्लिश का एक पोर्शन आता है, उसमें एक जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है, इस्लामियात का होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का होता है। MCQs में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद जिसकी स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगी वो स्टेप 2 में जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जनरल किस्म के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि पहले सीन इशू पे आ जाए क्वेश्चंस, हो सकता है कि ट्रंप के रिसेंट ग्रीनलैंड के इशू पे कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके पास जनरल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपने इलेबोरेट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। ये फेज 2 है। फेज 3 फिर आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 स्टेजेस पर इसकी रिक्रूटमेंट आपकी डिपेंड करती है और ये एक सर्टन पोस्ट से ऊपर के लिए, ग्रेड मे बी ग्रेड 14 एंड अबव के लिए प्रोसेस रखा जाए और बाकी पोस्ट के लिए ये प्रोसेस ना यूज़ किया जाए। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर। किसी किस्म की आपको चीज़ समझ नहीं आती, आप बिला झिझक हमसे रब्ता करें, कॉन्टेक्ट करें, हम आपको समझाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और काइंडली थोड़ी सी सपोर्ट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, जो भी लोग जॉब में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ मालूमात शेयर करने की गर्ज से शेयर कर दें। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।